हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। देश की संस्थाओं को निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खाली करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सब आप लोगों के सामने है। आप बताइए, इस प्लांट को खड़ा करने के लिए आप सब, हम सब के परिवारों ने अपना खून पसीना यहाँ पर लगाया और भिलाई एक ऐसी धरती बनी जहाँ से पूरे देश में, विश्व में लोग निकलकर अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया। और आज इस शहर में जब बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, बीएसपी प्लांट के अंदर नौकरियां कम है, जब सरकार और संस्थाएं हमें यहाँ हमारे बच्चों को जॉब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे समय में वो हमारे बुजुर्गों को भी घर खाली करके बाहर भेजने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है, जिसकी मुझे चिंता है, जो चुनौती हमारे सामने है, वो ये है, भिलाई शहर, खूबसूरत शहर, इस शहर को हमें टाउनशिप की जो बीएसपी की और जो टाउनशिप थी वैसा नहीं बनने देना। कभी अहिवारा तरफ जाइए, आपको देख के लगेगा कैसा सुनसान दिखता है। डोंडी लोहारा चले जाइए, लोहारा चले जाइए, उजड़ गया है शहर और पूरे षड्यंत्र के साथ इस पूरे शहर को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। बीएसपी प्लांट के अंदर लगभग एक एक करके सभी डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज कर दिया गया। ये सामने एफएसएनएल का बोर्ड लगा हुआ है, इस भवन को प्राइवेटाइज कर दिया गया, इस संस्था को प्राइवेटाइज कर दिया गया। अस्पताल, मैत्री बाग, ये सब शान है। और केवल भिलाई की नहीं, मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश था उस समय भिलाई शहर लोग आते थे, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय था, उस समय अच्छे से अच्छे पूरे शहरों में नहीं था मध्य प्रदेश के, यहाँ लोग इलाज कराने आते थे। आज इस संस्थान को निजीकरण की ओर आगे धकेल दिया गया है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो रिटायर कर्मचारी हैं लाभ लें। आप बताइए, रिटायर कर्मचारी कम से कम 50,000 की संख्या में हैं, जो सेक्टर 9 अस्पताल से अपनी मेडिसिन, अपना चेकअप रेगुलर बेसिस में कराते हैं। आज इसको निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो 50,000 लोग, बुजुर्ग परिवार जिनके बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं या जो आज उतने सक्षम नहीं है कि अपनी चीजों को संभाल पाए, वो कहाँ जाएंगे? इस पर कोई जवाब नहीं आया। मैत्री गार्डन को मैं सुनता हूं किसी बड़े बिल्डर को देने की प्लानिंग की जा रही है। वो प्रतीक है भाई, वो केवल एक जू नहीं है, वो रशिया और हिंदुस्तान की दोस्ती का आजादी के बाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को मार देना चाहते हो। बचपना गुजरा सबका मैत्री बाग में, सब लोग अपने परिवार के साथ वहां पे समय बिताएं, खुशियों के पल बिताएं। प्राइवेटाइज कर रहे हो और क्या कर रहे हैं वो लोग? आप सब लोग केवल एक मैसेज में यहाँ पर पहुंचे हो और वो मैसेज इतना सा है कि आपको आपके घरों पे ये सुकून से रहने देना नहीं चाहते। पहले अलॉटमेंट में दिक्कत, फिर आप बड़ा या बेहतर व्यवस्था में रहना चाहते हो तो उसके लिए दिक्कत कि आपको अपग्रेडेशन नहीं करेंगे मकान का। आप जो मकानों में रह रहे हो उसमें किराया इतना लगा दिया कि अब मजबूर हो रहा है व्यक्ति कि वो टाउनशिप छोड़कर कहीं और जाए। क्या इसको स्वीकार करना चाहिए? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आप लोगों के उम्र जैसा अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे उम्र में मेरे पास एक मजबूत इरादा है, मजबूत संकल्प है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं
आपको मैं इस बात का वादा भी करता हूं, एक व्यक्ति को, एक परिवार को भी टाउनशिप से ये हटा नहीं पाएंगे। ये मेरा वचन है। बस मैं आपको एक वादा चाहता हूं, एक संकल्प चाहता हूं कि हम सब मिलकर जो तय करेंगे, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा। हम सब मिलकर जो तय करेंगे उससे पीछे कोई नहीं हटेगा। अगर आप मुझे भरोसा दिलाओगे, अगर आप जिस उत्साह के साथ आज यहां पर उपस्थित हुए हो, एक संदेश में, एक मैसेज में इस उत्साह को बनाए रखोगे, तो मैं आपको वचन देता हूं, ये बीएसपी हो या टाउनशिप के अधिकारी हो या जिला प्रशासन के अधिकारी हो, ये आपके परिवार को, आपको यहाँ टाउनशिप से नहीं हटा पाएंगे। ये मेरा वचन है आपको। और वो देवेंद्र यादव ये केवल रिटेंशन स्कीम की लड़ाई नहीं रहेगी, इसके बाद प्राइवेटाइजेशन की भी लड़ाई रहेगी। हर एक लड़ाई को एक साथ जब हम लोग एकजुट एक क्लस्टर में कर देंगे तो इनके पास झुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप याद रखिए। देखता हूं मैं राजनीति में चेहरे कितने बदलते हैं। समय समय पर सत्ता और विपक्ष में लोगों का चरित्र बदलता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब सत्ता में भी थे हम, तब भी प्रबंधन के आगे गिड़गिड़ाने का काम नहीं किया। हमने प्रयास किया कि हम जो रजिस्ट्री से समय से रुकी हुई थी मकानों की, हमने रजिस्ट्री कराई ताकि आगे के रास्ते खुले। सत्ता से बाहर है, विपक्ष में है, तब भी यही हमारा संकल्प है कि ये टाउनशिप को, हम इस टाउनशिप को खूबसूरती और यहाँ का जो आपसी प्यार है, सद्भाव है, उसको बचाए और बनाए रखने के लिए यहाँ पर लोग होने चाहिए। और जब हम सब नहीं रहेंगे तो ये टाउनशिप क्या करेगा? ये पेड़ पौधे, ये जंगल हो जाएगा। आज इसमें लोगों की खुशी दिखती है, लोग दिखते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पुनः ये बात कहूंगा कि आप इसी तरह एकजुट रहिए, साथ रहिए। एक मंच के माध्यम से मैं आपको एक बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। इस बात को आने वाले दिनों में हमारे बीएसपी से जुड़े हुए जिम्मेदार हैं लोग, जो जिम्मेदार हमारे साथी हैं, जैसे हमारे जो यहाँ पर मजदूर यूनियन के संगठन के लोग हैं, जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले हमारे संगठन के लोग हैं बीएसपी के अंदर, और बीएसपी के मुद्दों से जुड़े हुए जो भी जागरूक लोग हैं, आप लोगों की इजाजत मिलेगी तो मैं सबको बुलाऊंगा और इस स्कीम में बोलूंगा, आप लोग इस विषय पे हमारा समर्थन कीजिए, हमारे साथ खड़े रहिए। कोई दिक्कत नहीं, सीपी हो, इंटक हो, जीएमएस हो, जितने भी यूनियंस हैं, हो सकता है हम वैचारिक रूप से अलग हो सकता है कि हमारी किसी बात में एक दूसरे से बातचीत बनती हो, नहीं बनती हो, लेकिन टाउनशिप के विषय में मुझे लगता है कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें सब लोग एकजुट होने चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं, मुझे कोई विरोध नहीं है। मैं सत्ता दल के सांसद के पास हो या सत्ता दल के विधायक के पास हो या सत्ता दल के मंत्री के पास हो या सत्ता दल के मुख्यमंत्री के पास हो, आपके साथ उनके पास जाकर हाथ जोड़ने में मैं कभी भी पीछे हटूंगा नहीं। और हाथ जोड़ने के साथ ही साथ अगर मुझे लड़ना भी पड़ा तो मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन सबके पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे, सबको इस आंदोलन में शरीक होने का न्योता देंगे, उनको मौका देंगे और हमारे भिलाई को बचाएंगे। ये मेरा कहना है। आप देखिए, ऐसा है कि देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सेल को उजाड़ने का पूरा काम कर रही है, बीएसपी को उजाड़ने का पूरा काम कर रही है। जिस तरीके से हम देखते हैं हरिवारा का हाल हो गया, आने वाले समय में भिलाई को भी वो इसी तरीके से बनाना चाहते हैं। आज हम सबको एकजुट होकर एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। रिटेंशन स्कीम में जिस तरीके से दरों की बढ़ोतरी हो रही है और SIR में ये कहा जा रहा है रिटेंशन वाले जो कर्मचारी है, जो परिवार है, उनके नाम उनको फॉर्म नहीं दिए गए, इससे साफ दिखता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर लोगों को यहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ निजीकरण जिस तरीके से निरंतर हर एक क्षेत्र में DSP के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, तो इससे साफ दिख रहा है आने वाले समय में ये PSU से हटकर किसी एक बड़े उद्योगपति की संस्था बनने वाली है। और हम भिलाई वासी यहाँ पे जन्मे हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं, इस मिट्टी से हमको प्यार है और हम हमारे भिलाई को इस तरीके से उजड़ते हुए नहीं देखते। देखिए जिस तरीके से BSP प्रबंधन ने तुगलकी फरमान निकालकर रिटेंशन स्कीम के तहत किराया बढ़ाया और लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो टाउनशिप छोड़ें, तो इसके खिलाफ सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी रिटेंशनधारियों के साथ BSP के वर्तमान कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों के साथ आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। साथ ही साथ जिस तरीके से मैत्री बाग को प्राइवेटाइज करने की बात आई, सेक्टर 9 अस्पताल को प्राइवेटाइज करने की बात आई और कोई स्पष्टता नहीं आई कि जो रिटायर्ड परिवार है 50,000 से अधिक कर्मचारी हैं, उनका जो इलाज सेक्टर 9 अस्पताल में होता था उसका कौन जवाबदेही देगा। ये सभी विषयों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर आंदोलन में खड़े हुए थे और पूरी मजबूती के साथ हमने BSP प्रबंधन को ये चेतावनी दी है कि अगर वो बैठकर चर्चा करके इन सभी इश्यूज़ का सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो हम ना किराया देंगे, ना हम प्राइवेटाइज होने देंगे, हम लड़ते रहेंगे मैदानी लड़ाई। आश्वासन क्या है? BSP प्रबंधन की तरफ से ये बात आई है कि सेल में बात करके और हायर अथॉरिटी से बात करके वो हमको डिस्कशन के लिए आमंत्रित करेंगे और हम इंतज़ार करेंगे। अगर कोई प्रॉपर डिस्कशन कम्युनिकेशन नहीं बनेगा तो हम आगे आंदोलन के लिए कितने दिन में बताएंगे बोले? हमने स्पष्ट कहा है, उनकी तरफ से अभी जवाब आना बचा। मैं वो साथ में हूँ, साथ आप लोग आज बैठे यहाँ पर किस तरह पर आंदोलन के राह पर क्या आज जरूरत पड़ गई है। हमारे साथ 70 साल और 80 साल के लोग हैं, शहर के सीनियर सिटीजन हैं। कभी लीज की घोषणा हुई थी, लीज की घोषणा में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हम लोग अपने जो क्वार्टर है उसका पैनल रेंट पे करते थे 32 गुना, जो साथी बैठे हैं। आज की तारीख में उसका 24 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैनल रेंट तय किया गया है। इस क्वार्टर को कभी नौकरी में रहते मैं 68 रुपये दे रहा था, आज उसी क्वार्टर को मुझे 14,000 देना है। ये बहुत ख़राब बात है, बहुत ख़राब व्यवस्था बना रही है। वो चाहते हैं कि ये शहर उजड़ जाए और खासकर जब ये SIR चल रहा है उसमें जिस टाइप की घोषणा हुई है तो मुझे तो एक राजनीतिक षड्यंत्र भी लग रहा है कि ये शहर में जो बैठे हुए हैं इतने इनके अंदर इतना दहशत आ चुका है कि हम कैसे देंगे, कहाँ जाएंगे, बेहद परेशान है। इसीलिए हम सड़क में आ चुके हैं और लगातार अब हमारा आंदोलन आगे भी बढ़ेगा। इसमें करीब 1,500 लोग हैं। 1,500 परिवार। 1,500